अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब टीचर्स हजरात, आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है सक्षमता परीक्षा 2 के लिए, सुनने में से खबर आ रही है कि 20 से 25 जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अल्लाह करे कि आपका एग्ज़ाम भी हो। मेरी दुआएं हैं कि आप अच्छे नंबर से कामयाब हो जाएं और अपने ज़िला के अंदर अपने प्रखंड में आपका सिलेक्शन भी हो जाए। चलिए, ये मेरी दुआ है। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ाई किया है और बेसिक ग्रामर को पढ़ा है तो हम आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे 5 सेट लाए हुए हैं। 5 सेट, एक सेट में 50 क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर 250 क्वेश्चन लाए हैं, अगर आपने सही मानों में समझकर पढ़ा है तो इंशाअल्लाह तमाम सवालात के जवाब आप सही से देंगे। दूसरी बात ये कहना है कि आपको ध्यान से सुनना है कि आपके इम्तिहानात में 2 किस्म के सवाल आएंगे। उर्दू अदब से आएंगे और ग्रामर से आएंगे। ग्रामर से जो आएंगे उसका मसला कुछ और है और उर्दू अदब के कुछ और है। उर्दू अदब में जो क्वेश्चंस हैं, शुअराए किराम के हालात, ज़िंदगी, मौत, कब कहाँ पैदा हुए, इंतकाल कब हुआ, ये आपको रटने की चीज़ है क्योंकि चेंज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए, 1797, कभी चेंज ही नहीं होगा। मिर्ज़ा गालिब कहाँ हुए, आगरा में, कभी चेंज ही नहीं होगा। न एग्ज़ाम्पल चेंज होगा और न सवालात चेंज होंगे। लेकिन ग्रामर में आपके सवालात तो एक रहेंगे, एग्ज़ाम्पल आपके अनेक आएंगे। तो वही स्टूडेंट, वही टीचर्स, वही जवाब दे सकते हैं जिनका समझ के साथ पढ़ाई हुआ है। तो आपको समझना होगा। अगर आपने सही से समझा होगा तो इंशाअल्लाह जवाब सही देंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ भी कमी हो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर आप लिख सकते हैं या मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, वो लोग जो हमसे PDF लिए हुए हैं। बाकी लोगों की इजाज़त नहीं है। शुरू करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है सवाल नंबर 1 में कि बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, इसका जवाब आपको देना है। बामाना लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? मौजू, महमल, मतरूक या मजहूल। बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, बड़ी क्लियर हमने आपको समझाया और पढ़ाया है। याद रखिए कि बामाना लफ्ज़ को हम मौजू कहते हैं। क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। यानी जिस लफ्ज़ का कोई माना निकलता हो उसको मौजू कहते हैं और जिसका कुछ माना समझ में ना आता उसको हम मुहम्मल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 2 में, सवाल नंबर 2 में है वह गया किसकी मिसाल है। वह गया किसकी मिसाल है? फिल माजी, फ़िलहाल, फिल मुस्तक़बिल या फिल अमर। वह गया फिल माजी, फ़िलहाल, फिल मुस्तक़बिल क्या है? तो सही जवाब वह गया या आपका उसका जवाब ऑप्शन अलिफ होगा, फिल माजी है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 में मुस्कुराहट क्या है। इसमें फ़ाइल है, इसे मफ़ूल है, हासिल मज़दर है, किसी सिफत है। मुस्कुराहट क्या है? सही जवाब हासिल मज़दर है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में अगर किसकी मिसाल है। अगर किसकी मिसाल है? किसकी मिसाल है? हुर्फ़ नदा है, हुर्फ़ शर्त है या फिर क्या है? अगर किसकी मिसाल है, सही सोचना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, सही जवाब ऑप्शन आपका बे है। जैसे कहते हैं कि अगर आओगे तो दूंगा, तो ये शर्त है कि इंसान को है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर आओगे तो अगर क्या होगा, ये शर्त हो गया, लग गया कि अगर आओगे तो दूंगा, नहीं आओगे तो नहीं दूंगा। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, इसमें आला कौन सा है? इसमें आला ख्वाबगाह, किताब, गुलिस्तान, चाकू। इसमें आला, और आपने पढ़ा होगा कि आला कहते हैं किसी औजार को बताए, चाकू हो जाएगा। सवाल नंबर 6 में देखते हैं अहमद की टोपी इस जुमले में अहमद क्या है। अहमद की टोपी इस जुमले में अहमद क्या है? सिफत है, मौसूफ है, मुज़ाफ है, मुज़ाफिल है। इसमें जो जवाब दिए गए हैं उसको सही नहीं मानिएगा, आपको अपने असर जवाब देना है। याद रखिएगा, जो टीचर्स लोग जो जनाब अगर इस जवाब पर यकीन रखेंगे तो उनका जवाब गलत हो सकता है। आपको पढ़ाया गया और आपको बेस के एतबार से आपको जवाब देना है। इसमें कई सवाल जो हैं जवाब हैं गलत हैं
और हमने गलत ही को निकाल कर रखा है। आके आपका कॉन्फिडेंस देखना है, कभी भी जवाब की तरफ आप मत देखिएगा, नहीं तो आप धोखे खा जाएंगे। आपको बताना है कि अहमद की टोपी, इस जुमले में अहमद क्या है? सिफत है, मौसूफ है, मुज़ाफ है, मुज़ाफ इलैह है। सही जवाब क्या होगा? चुन लिया आपने। अब मैं देता हूँ सही जवाब आपका होगा ऑप्शन अहमद में। इस जुमले में अहमद क्या है? अहमद मुज़ाफ है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, कौन शख्स आया इस जुमले में कौन क्या है? कौन शख्स आया इस जुमले में कौन क्या है? सिफत इशारी, सिफत अददी, सिफत इस्तिफामी या फिर मौसूफ, क्या है? कौन शख्स आया, ये आपका सिर्फ इस्तिफामी है, यानी कौन जब आता है तो उसमें आता है सवालिया निशान। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, इन जुमलों में दुरुस्त जुमला लिखिए। स्कूल की इमारत गिर गया, स्कूल की इमारत गिर गई, मेरी अलमारी टूट गया, पटना एक कदम शहर है। में जवाब कौन शहर है? सही है। सही जवाब स्कूल की इमारत गिर गई, क्योंकि इमारत जो है ना स्त्रीलिंग है, मुअन्नस है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, 9 में, मंदरज झैल अल्फाज में मुअन्नस की निशानदेही करना है। मुअन्नस की निशानदेही करना है कि इसमें मुअन्नस कौन सा है। इस पर आपकी निगाह नहीं जानी चाहिए, आपको जवाब देना है। झैल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। आराम, आसमान, कुर्बानी, अरमान। क्वेश्चन नंबर 9, मुअन्नस कौन है? सही जवाब आपका क्या है? सही जवाब आपका है ऑप्शन जी, कुर्बानी जो है मुअन्नस है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, कुर्सी अच्छी है इस जुमला में कुर्सी क्या है? सिफत है, मौसूफ है, मुज़ाफ है या फिर फ़ेल है? कुर्सी अच्छी है, इसमें जुमला में कुर्सी क्या है? सही जवाब दीजिएगा। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन अलिफ होगा, कुर्सी जो है, कुर्सी क्या है? सही जवाब दाल। पढ़ा होगा आपने मौसूफ सिफत, मौसूफ जिसकी अच्छाई या बुराई बयान हो, और मौसूफ जो अच्छाई या बुराई बयान हो। कुर्सी अच्छी है तो कुर्सी की अच्छाई बयान हो रही है, लिहाजा कुर्सी मौसूफ होगी। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, झैल में फ़ेल की माना क्या है? झैल में फ़ेल का माना क्या है? काम, नाम, शाम, दाम। फ़ेल का माना क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन अलिफ, फ़ेल का माना काम। फ़ेल का माना काम। इसको फटाफट रिवीजन कीजिए और सही जवाब देने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखते हैं, ये आपके सवाल नंबर 12 है। इस 12 नंबर सवाल के जवाब आपको सही से देना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है। एराब किसे कहते हैं? एराब किसे कहते हैं? अरब के जमा को, ज़बर पेश को, कुवार को, अक्लमंद को। एराब किसे कहते हैं? याद रखिएगा, आपको जवाब देना होगा। इम्तिहान में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एराब किसे कहते हैं? क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है, बोर्ड ये चाहता है कि हमारे जो टीचर मिले काबिल मिले और सही जानकार मिले, इसलिए आपको ग्रामर पढ़वाना मुनासिब समझता है कि एराब किसे कहते हैं। जवाब दीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बे होगा। मैं जवाब दे रहा हूँ आखिर में, ताकि आप देखें कि आपका सही है गलत है। पहले आप जवाब देकर मुतमईन हो जाइए कि आपका जवाब सही क्या हो रहा है। सवाल नंबर 13 में देखते हैं, इनमें से इसमें मुकब्बर कौन है? संदूक, ढोलक, शाहकार और मदरसा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब शाहकार। सवाल नंबर 14 है, पूछना से इसमें मुश्तक क्या होगा? पूछना से इसमें मुश्तक क्या होगा? पूछाई, पूछाहट, पूछ, पूछो। सही जवाब क्या होगा? पूछना से इसमें मुश्तक क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन जी। देखते हैं सवाल 15, 16, 17। 15, 16, 17 इसमें आपको जवाब देखना है।
ज़ौक़ का मुतरादिफ क्या होगा? ज़ौक़ का मुतरादिफ क्या होगा? ख्वाहिश, शौक़, जायका, इनमें से कोई नहीं। ज़ौक़ का मुतरादिफ, तो सबसे पहले आप जाइए ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर पढ़ाया गया है, ज़ौक़ का मुतरादिफ, मुतरादिफ किसे कहते हैं? जब तक आप मुतरादिफ को नहीं समझेंगे तब तक आप एग्जाम्पल तो हज़ारों आते रहेंगे इम्तिहान में, आप जवाब नहीं दे पाओगे जनाब। तो ज़ौक़ का मुतरादिफ क्या होगा? तो मुतरादिफ कहते हैं सेम टू सेम को, अल्फाज अनेक हों और उसके माना एक आते हों, उसको बोलते हैं मुतरादिफ। तो ज़ौक़ और ये भी देखिए कि दोनों एक साथ में ही बोला जाता है, उसको बोलते हैं मुतरादिफ। जैसे कि ज़ौक़ शौक़, ज़ौक़ शौक़, ठीक है ना। तो ज़ौक़ शौक़ में आपका शौक़ हो जाएगा मुतरादिफ, शौक़ हो जाएगा मुतरादिफ। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 में मगरिब की ज़िद क्या होगी? तो हम जानेंगे कि ज़िद किसे कहते हैं। ज़िद किसे कहते हैं? ज़िद या मुतज़ाद, ज़िद या मुतज़ाद जो लफ्ज़ आएगा तो उसका माना होता है अपोजिट, उल्टा, विलोम। अपोजिट इंग्लिश में, विलोम हिंदी में, और ज़िद या मुतज़ाद उसको उर्दू बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा कि मगरिब की ज़िद क्या होगी? तो मगरिब के माना होता है पश्चिम, मगरिब के माना पश्चिम, और जनूब माने होता है दक्षिण, शिमाल माने उत्तर, गुरूब माने डूबना, और मशरिक माने पूरब। तो मगरिब की ज़िद क्या होगी? पूरब पश्चिम बोलते हैं नाम, तो मगरिब की ज़िद आपका ऑप्शन जिम सही है, मशरिक। मगरिब की ज़िद मशरिक। शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? फिर आ गया मुतरादिफ। तो मुतरादिफ माने सेम टू सेम, अल्फाज अनेके हों लेकिन माना उसके एक आते हों और वो एक साथ बोला जाता हो। शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? बेशरम, इज़्ज़त, हया, वफ़ा। शर्म व हया एक साथ बोलते हैं, तो शर्म का क्या होगा? हया होगा। शर्म का क्या होगा? हया होगा। देखते हैं सवाल नंबर 18 में 18, 19 और 20, 21 से अब देखेंगे हम लोग कि 18 में क्या सही होगा। चलिए हम आपके ज़हन को नहीं ले जाना चाहते हैं, बताइएगा कि क्या होगा। हाल की जमा क्या होगी? हाल की जमा क्या होगी? हालात, अहवाल, हालतों, हालतों। क्वेश्चन नंबर 18 है और पूछ रहा है कि हाल की जमा क्या होगी, बताइए। हाल की जमा क्या होगी? सही जवाब आपको देना है। सही जवाब ऑप्शन बी इज राइट। हाल की जमा अहवाल, इसको याद रखिएगा, इम्तिहान में बहुत पूछता है। अब आया आपको कि कान में तेल डालकर बैठने का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, कान में तेल डालकर बैठने का क्या मतलब होता है? बेपरवाह होना, कान में दवा डालना, नुकसान पहुंचाना और गुरूर करना। सही जवाब बताइए आप। कान में तेल डालकर बैठना मतलब होता है बेपरवाह होना, बेफिक्र होना। सवाल नंबर 20 में देखते हैं जिस्म की जमा क्या होगी। जिस्म की जमा क्या होगी? जिस्म की जमा क्या होगी? ये तमाम सवालात हैं जो आपको याद करना है और जानना है, आपको रिवीजन भी करना है। जिस्म की जमा क्या होगी? जिस्म, जुसूम, अजसाम, जसीम। जिस्म की जमा क्या होगी? तो जिस्म की जमा आपकी होगी अजसाम। जिस्म की जमा अजसाम। सवाल नंबर 21 में कब्रिस्तान क्या है? ये इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब्रिस्तान क्या है? इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, हासिल मज़दर या फिर सिफत। कब्रिस्तान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही जवाब ऑप्शन अलिफ, कब्रिस्तान जो है ये इसमें ज़र्फ़ है। कैसे होगा कि ज़र्फ़ की दो किस्में आपने पढ़ा होगा, एक ज़र्फ़ ज़मान, एक ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ मकान कहते हैं जो जगह को बताए, जो जगह बताए, जिसमें स्कूल, मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान, लाइब्रेरी ये सब आता है, जो जगह को बता रहा है। कब्रिस्तान मुर्दा दफन करने की जगह, मस्जिद नमाज़ पढ़ने की जगह, मंदिर पूजा करने की जगह, कुतुब खाना या लाइब्रेरी किताब रखने की जगह, ऐसे ही करके ईदगाह नमाज़ पढ़ने की जगह। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? इसमें ज़र्फ़ है, ठीक है, ज़र्फ़ मकान है।
देखते हैं सवाल नंबर 22 में, जैद क्रिकेट खेल रहा है। जैद क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमले में जैद क्या है? जैद क्या है? ऑप्शन देखिए, मफूल है, फ़ाइल है, या फिर फ़ेल है, या फ़ेल नाक़िस है। जैद क्रिकेट खेल रहा है, इसमें इस तमाम का जवाब देना है कि क्या है। ठीक है, जैद क्रिकेट खेल रहा है, मफूल, फ़ाइल, फ़ेल नाक़िस। तो आपने पढ़ा होगा कि फ़ेल कहते हैं काम को और फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, और पूछ रहा है इसमें जैद क्या है। तो इस बताइए कि इसमें काम कौन किया है? जैद किया है। तो जैद आपका क्या हो जाएगा? जैद आपका फ़ाइल हो जाएगा। फुली रिवीजन ये क्वेश्चन है, मेरी किताब कहाँ रखी गई, ये जुमला कौन सी किस्म है? मेरी किताब कहाँ रखी गई, ये जुमला कौन सी किस्म है? खबरिया, इस्तेजाबिया, अमरिया, सवालिया। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन दाल, ये सवालिया है। क्या है? मेरी किताब कहाँ रखी गई। और यहाँ भी दिखा रहा है आपको सवालिया निशान का, यहाँ भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 24 देखते हैं, इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर कौन है? आप कभी भी गलती से आप जवाब की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। आपको चुनना है, आपको सीखना है, ठीक है ना। ज़ैल में से मुसग्गर कौन है? तो हम सबसे पहले जानेंगे मुसग्गर किसे कहते हैं। मुसग्गर किसे कहते हैं? बाज़ार, बागीचा, पहाड़ और बाग। जवाब सही क्या होगा आपका? ऑप्शन बे होगा, मुसग्गर। मुसग्गर कहते हैं जो किसी चीज़ की छोटाई के बताए। बाग होता तो हो जाता आपका मुकब्बर, बागीचा है हो जाएगा आपका मुसग्गर, ठीक है ना। किताब है मुकब्बर, किताबचा है मुसग्गर, देग है मुकब्बर, देगची क्या है? मुसग्गर। तो जिन चीज़ों की छोटाई जाहिर होती है उसको हम मुसग्गर बोलते हैं। मुसग्गर माना होता है छोटा, इससे मुसग्गर वो छोटा नाम जो अपनी छोटाई को जाहिर करे। सवाल नंबर देखते हैं 25 में, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली में हाली क्या है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली में हाली क्या है? लक़ब है, उर्फ़ है, तखल्लुस है, या खिताब है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन जी, तखल्लुस है, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 में, इसमें मारफा कितनी किस्में हैं? 5, 6, 7, 8। इसमें मारफा कितनी किस्में हैं? कभी भी आप इधर जवाब मत देखिएगा। इसमें मारफा कितनी किस्में हैं? 5, 6, 7, 8। सही जवाब इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। कितनी हैं? 7 किस्में हैं। अब आप देखते हैं 22 के बाद 23 में, सवाल नंबर 25, ये 27 सवाल है। सवाल नंबर 27 है। जी 26 था, ये 27 सवाल है। शायर मशरिक, शायर मशरिक कुनियत की कौन सी किस्म है? शायर मशरिक कुनियत की कौन सी किस्म है? शायर मशरिक कुनियत की कौन सी किस्म है? ये इसलिए इसको घेर दे रहा हूँ ताकि आपका इधर जहन नहीं जाए, अपने हिसाब से जवाब दिए आप। शायर मशरिक कुनियत की कौन सी किस्म है? खिताब है, लक़ब है, उर्फ़ है, या तखल्लुस है? क्वेश्चन नंबर 27। सही जवाब क्या होगा? शायर मशरिक ये आपका लक़ब है। क्या है? लक़ब है। सवाल नंबर 28 में है, इनमें से इसमें मारफा की मिसाल कौन सी है? मारफा चुनना आपको है। इसमें मारफा की मिसाल कौन है? किताब, कलम, आगरा, पहाड़। मारफा पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि मारफा और नकरा दो होता है। नकरा और मारफा। मारफा कहते हैं ख़ास नाम को, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और नकरा कहते हैं आम नाम को। तो इसमें चुनना है इन चारों में से कि इसमें मारफा कौन है? किताब, कलम,
पहाड़। देखिए किताब बोलेंगे तो कोई भी किताब, हिंदी किताब, छोटी किताब, बड़ी किताब, अरबी किताब, फारसी किताब। कलम बोलेंगे तो कोई भी कलम। पहाड़ बोलेंगे कोई भी पहाड़। लेकिन आगरा बोलेंगे तो आगरा एक जगह है, ख़ास है, लिहाजा आपका ऑप्शन डी इज राइट, सही होगा आगरा। ऐसे ही आपको बहुत सारे नाम दे करके और इसमें एक नाम किसी डाल राइटर का नाम, तो आप चुने वहाँ पर, इसमें मार्फा है। सवाल नंबर 29 में है कि दरज़ैल में तखल्लुस को चुनिए। तखल्लुस क्यों जानेंगे, तखल्लुस किसे कहते हैं? किसी भी सवाल के जवाब देने से पहले सवाल को आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि सवाल क्या है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है। शमसुल उलमा, शाद, मुन्नू और अमीर शरीयत, इसमें तखल्लुस को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 29 है और आपको चुनना है। देखिए यहाँ पर जो है अमीर शरीयत यानी कि ऑप्शन दाल इज राइट। अमीर शरीयत क्या है? ये इनका लक़ब है। तखल्लुस है, क्या है? तखल्लुस है। बताइए शमसुल उलमा ये क्या है? ये लक़ब है। मन्नू क्या है? ये उर्फ़ है। अमीर शरीयत अपने तखल्लुस चुन दिया, तो फिर शाद क्या होगा? इसलिए मैं कहूँगा कि आपको सवाल का जवाब नहीं देखना है, उसमें गलती भी है। शाद क्या है? याद रखिएगा, शाद जो है ये तखल्लुस है, बाकी तीनों गलत है। शाद इज राइट, आपका शाद तखल्लुस है। शाद क्या है? तखल्लुस है। शमसुल उलमा और अमीर शरीयत, मन्नू, तो ये मन्नू उर्फ़ हो जाएगा, अमीर शरीयत लक़ब हो जाएगा और शमसुल उलमा आपका खिताब हो जाएगा और शाद आपका तखल्लुस है। ठीक है, समझ में आई बात? आपने सुना होगा शाद अज़ीमाबादी, शाद अज़ीमाबादी, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 30 में ज़ैल में इसमें मुसग़्ग़र की मिसाल क्या है? ज़ैल में इसमें मुसग़्ग़र की मिसाल क्या है? इसे मुसग़्ग़र चुनना है। ढोलक, बाग, बागीचा और खात, इसे मुसग़्ग़र पूछ रहा है। फिर वही आ जाएगा ऑप्शन जी में सही, क्या है? बागीचा। ज़ैल में इसे मुकब्बर की मिसाल चुनिए। मुकब्बर, लोटिया, खटोला, शाहकार, ढोलकी, और इसमें मुकब्बर पूछ रहा है। ऊपर मुसग़्ग़र पूछा है, नीचे मुकब्बर पूछ रहा है, और ये इम्तिहान में आपके बार बार इम्तिहान में पूछे जा रहे हैं। पिछले एग्ज़ाम पूछे गए हैं, हर एक इम्तिहान में इसको पूछा जाता है। तो मुकब्बर आपको हो जाएगा शाहकार, क्या हो जाएगा? शाहकार। ढोलकी मुसग़्ग़र है और खटोला मुसग़्ग़र है और लोटा से लोटिया भी मुसग़्ग़र है। सवाल नंबर 32, इबादत की जमा क्या होगी? याद रखिएगा ये 50-50 सेट का प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 5 प्रैक्टिस सेट लाए हैं हम। 250 क्वेश्चन, अगर आपने सबको वीडियो को मुकम्मल से 500 वीडियो को देख लिया, यकीन जानो इम्तिहान में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और ये भी यकीन रखिए इसी 250 क्वेश्चन में आपके ग्रामर पूछे जाएंगे। इम्तिहान के बाद फिर मुझे कॉल करके आप कह सकते हैं कि मौलाना साहब जो आपने प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें क्वेश्चन नहीं आया था। मैं आपको बताऊँगा कि गलत बात है, इनमें से आपके आया था। सिर्फ आपको 22 नंबर ही आपको देना है, ठीक है ना। चलिए इबादत की जमा क्या होगी? इबादत की जमा होगी आपकी ऑप्शन जी में सही, इबादात। इबादत की जमा इबादात। नेक्स्ट देखते हैं 33, 34, 35। 33, 34, 35 ये आपको देखना है। और सवाल में क्या है? ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ आपका मुज़क्कर है? ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ आपका मुज़क्कर है? ठीक है, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ का मुज़क्कर है चुनना आपको है। नेमत, अज़ान, नमाज, हज, ये इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है। ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? सरासर जवाब दीजिए, आप फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में। नेमत, अज़ान, नमाज, हज, ये इम्तिहान में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, गारंटी है इसकी है। सही जवाब क्या होगा? नेमत बोलेंगे अल्लाह की नेमत, मुअन्नस हो गया। अज़ान हो रही है, मुअन्नस हो गया। नमाज हो रही है, मुअन्नस हो गया। बच गया क्या? हज। तो हज हो गई नहीं, हज हो गया। हज को लोग गए हैं। हज आपका क्या है? ये हज आपका मुज़क्कर है, ठीक है। सवाल नंबर 34, अर्ज़ की ज़िद क्या होगी? फिर ज़िद आ गया। ज़िद मीन्स उल्टा। तो पहले हम अर्ज़ को समझें कि अर्ज़ किसे कहते हैं।
अर्ज किसे कहते हैं? अर्ज की जीद क्या होगी? तो अर्ज की जीद समा। क्यों समा? अर्ज के माना ज़मीन और समा माने आसमान। तो अर्ज की ज़मीन आसमान क्यों नहीं कहेंगे, ये भी समझ लीजिए आप। अर्ज की जीद क्या होगी? तो समा। मैं जवाब दे रहा हूँ समा। आप कहेंगे कि जब अर्ज के माना ज़मीन होता है तो फिर आसमान क्यों नहीं होगा? तो इस बारीकी को आप समझ लीजिए आप कि अगर उर्दू में पूछेगा तो उर्दू ही में आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर अरबी पूछता है तो अरबी ही में आपको जवाब देना पड़ेगा। फ़ारसी पूछता है तो आपको फ़ारसी ही में जवाब देना पड़ेगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, इम्तिहान में आपसे पूछ दे, सुनिएगा। बईद, बईद पूछ दे और पूछेगा बईद का ज़िद क्या होगा? तो बईद के माना होता है दूर। बईद के माना क्या होता है? दूर। तो आप लिखेंगे बईद का ज़िद क्या होगा? नज़दीक। कथी? नज़दीक। तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अरबी लफ्ज़ बईद है और आप यहाँ दे रहे हैं नज़दीक, तो उर्दू दे रहे हैं, गलत हो जाएगा। उसमें देना होगा कि बईद का ज़िद होगा आपका करीब। चूँकि बईद अरबी है तो उर्दू अरबी भी आपका जवाब चाहिए बईद का करीब, बईद का करीब। इसी तरह यहाँ पर अर्ज़ के माना होता है ज़मीन और समा के माना होता है आसमान। तो अर्ज़ अरबी है और समा आपका अरबी है, लिहाजा अरबी के जवाब अरबी से देंगे, ठीक है ना। अगर होता ज़मीन का जीद क्या होगा तो आसमान लिख सकते हैं, क्योंकि ज़मीन उर्दू और आसमान भी उर्दू है। ये आपकी बारीकी को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 35 में। इनमें से खिताब की मिसाल कौन सी है? खिताब, बुलबुल हिंद, गडर, खान बहादुर और गालिब। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल जिम सही है, खान बहादुर, खान बहादुर। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 36 होगा। 36, 37 और 38, ये तीनों का जवाब आपको देना है। 36, 37, 38, 36, 37, 38, ताकि आपका ज़हन इधर नहीं जाए। इसको लीप कर रहा हूँ। इनमें तखल्लुस की मिसाल कौन सी है? शाद, अमीर शरीयत, शेर बहादुर, शेर बिहार, मन्नू। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा? अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था कि तखल्लुस चुनिए, इसमें तखल्लुस कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि तखल्लुस ये शाद है। क्या है? शाद है। देखते हैं सवाल नंबर 37 में ईमान की ज़िद क्या होगी? ज़िद के माना आपको बता दिया कई मरतबा कि ज़िद के माना उल्टा। तो ईमान की ज़िद क्या होगी? मोमिन, काफिर, कुफ्र, इनमें से कोई नहीं। तो ईमान की ज़िद कुफ्र होगा ना, जिम सही है, ईमान की ज़िद कुफ्र है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 38 है। चलिए 38 का जवाब क्या होगा? विसाल की जीत क्या होगी? विसाल, विसाल की जीत क्या होगी? हिजर, हिजरत और फिराक, जुदाई। विसाल की जीत क्या होगी? जी जनाब बताइएगा, विसाल की जीत क्या होगी? विसाल की जीत क्या होगी? विसाल की जीत क्या होगी? सही जवाब ऑप्शन बी, अलिफ, हिजर। ज़ैल की मिसालों में से इसे मुसग़्ग़र की निशानदेही करना है। ज़ैल की मिसालों में इसे मुसग़्ग़र की निशानदेही कीजिए। ताक, किताबचा, कलम, पेंसिल। मुसग़्ग़र पूछ रहा है। सही जवाब ऑप्शन बी, किताबचा। सवाल नंबर 40 में शाहकार क्या है? जी शाहकार क्या है? मुसग़्ग़र, मुकब्बर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़। शाहकार क्या है? जवाब आपको देना है कि शाहकार क्या है। शाहकार क्या है? जवाब ढूंढिए आप। इसमें मुसग़्ग़र है, इसमें मुकब्बर है, इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है। सही जवाब इसमें मुकब्बर है, इसमें मुकब्बर। सवाल नंबर 41 में है कि ज़ैब का मुतरादिफ क्या होगा? ज़ैब का मुतरादिफ, मुतरादिफ मीन्स साइनों ने और दोनों साथ बोला जाता है।
तो ज़ैब का या ज़ेब का मुतरादिफ क्या होगा? ज़ैब नहीं है, ज़ेब है। सही जवाब ऑप्शन बी, क्या बोलते हैं? ज़ेबो ज़ीनत, ज़ेबो ज़ीनत, ज़ेबो ज़ीनत, ये होगा सही आपका, यानी कि खूबसूरत। ज़ेबो ज़ीनत एक साथ बोलते हैं, यह आपका जीम सही है। देखते हैं सवाल नंबर 42 में क्या है। ग़ुलाम की ज़िद क्या होगी? ग़ुलाम की ज़िद मालिक, आका, बंदा, ग़ुलामी। कभी भी जवाब की तरफ ध्यान मत दीजिए आप, नहीं तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। तो पूछ रहा है कि ग़ुलाम की ज़िद क्या होगी? ग़ुलाम की ज़िद क्या होगी? ग़ुलाम की ज़िद, मालिक, आका, बंदा, ग़ुलामी। सही जवाब ग़ुलाम की ज़िद आका। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी। सवाल नंबर 43 है, फ़ेल की जमा क्या होगी? फ़ेल की जमा क्या होगी? सही जवाब दीजिएगा, फ़ाइल, मफ़ूल, अफ़ाल, क्या होगी जवाब? तो सही जवाब फ़ेल की जमा अफ़आल। जमा किसे कहते हैं? जो एक से ज़्यादा का बोला जाए। फ़ेल काम को, अफ़आल बहुत सारे काम को। अब देखते हैं सवाल नंबर 43 के बाद 44 में, ख़बर की जमा क्या होगी? ख़बरों, ख़बरें, या फिर और एक आगे आ रहा है आपको अखबार, अखबारात। सही जवाब ऑप्शन आपका जीम होगा, अखबार। ख़बर की जमा अखबार। नेक्स्ट देखते हैं 45, 46, 47। 45, 46, 47, ये आपको जवाब देना है। 45, 46, 47, 45, 46, 47। अगर आप मेरे ग्रुप में शामिल हैं तो मैं आपका इसका PDF भी दे दूंगा, जबकि आराम से आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना और रटना दोनों ज़रूरी है। तो मकतूब की जमा क्या होगी? मकतूबात, मकातिब, मकातिब, मकतूबीन। यहाँ पे देखिए मकातिब डबल डबल लिखे हुआ है। मकातिब क्वेश्चन नंबर 45 में मकातिब डबल डबल लिखा हुआ है। मकतूबात एक है और मकातिब 2 है और मकतूबीन 4 को दिए हैं। तो इसमें सही चुनना है। देखिए एक तो आपको अल्फाज से लग रहा है कि मकातिब में 2 दिया है, तो क्या सही होगा? याद रखिएगा, अगर आपने रटा होगा तो मकतूब की जमा मकातिब होगी, तो मकातिब के यहाँ लिखने का अंदाज़ भी आपको देखना होगा। लिहाजा आपका देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, मकातिब में ये भी मकातिब लिखा है और ये भी मकातिब लिखा है। इसी दोनों में कोई सही है, आप उसको कौन सही मानते हैं? आप बताइए। मकातिब वो भी लिखा है और मकातिब ये भी लिखा है, और इसमें एक सही है। तो याद रखिए कि मकातिब जो ते वाला है ये आपका गलत है, ते वाला गलत है, और मकातिब लिखाएगा ता बाज़र तिब शॉर्ट में, तो मकातिब यही आपका सही होगा, ऑप्शन जी वाला। सवाल नंबर 46 में है कि मुफलिस का मुतरादिफ क्या होगा? मुफलिस का मुतरादिफ, मुतरादिफ आ गया, यानी मुतरादिफ, मुतज़ाद, साबका, लाहिका, ये तमाम आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको साबका, लाहिका आएंगे, उसके बाद से आपको बहुत चीज़ें आएंगे। यहाँ आपको पूछ रहा है कि मुतरादिफ क्या होगा, मुफलिस का क्या होगा? तो मुफलिस का आपका यहाँ पर होगा नादार होगा, मुफलिस का नादार होगा। क्यों? मुफलिस के माना गरीब है और नादार के माना भी गरीब है। लफ्ज़ दूसरा है, अरबी फ़ारसी है, इसलिए आपको अरबी फ़ारसी में जवाब देना होगा। ठीक है, हालांकि गरीब भी लिखता है तो सही हो जाता है, लेकिन जो अरबी में है अरबी देना है, फ़ारसी में तो फ़ारसी में देना है, लिहाजा आपको मुफलिस का होगा नादार ही सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 47 में, इल्म का मुतरादिफ क्या होगा? इल्म का मुतरादिफ क्या होगा? दानिश, दानिशमंद, अक़ल और अक़लमंद। क्या होगा जवाब? 47 का जवाब होगा ऑप्शन अलिफ दानिश। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 48 में कि उलझना से इसम मुश्तक क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उलझना से इसम मुश्तक क्या होगा? उलझाव, उलझन, उलझावा और पेचीदा। तो 48 का सही जवाब ऑप्शन बी सही है, उलझन। सवाल नंबर 49, पेचीदा से इसमें मुश्तक बनाइए। पेचीदा से इसमें मुश्तक बनाइए। पेचिस,
परचेज, पेचीदा और पेच। सही जवाब पेचिस। पेचीदा से पेचिस यहाँ दिया है, पेचीदा से पेचिस, ऑप्शन अलिफ सही है। देखते हैं सवाल नंबर 50 में, इसमें आला की एक मिसाल दीजिए। औजार, आवाज़, चालना, काटना। इसमें आला की मिसाल, तो इसमें आला की मिसाल औजार। आपने पढ़ा होगा किसी भी चीज़ के औजार को हम इसमें आला कहते हैं, आला का माना होता है औजार ही। ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चन के एक सेट था। इसके बाद अगर आपने ख्वाहिश जाहिर किया तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको सेकेंड टेस्ट दूंगा, सेट दूंगा, थर्ड दूंगा, फोर्थ दूंगा और फिफ्थ भी दूंगा। अगर आपकी ख्वाहिश नहीं होगी तो वीडियो को ही ठप कर दूंगा। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको मज़ीद वीडियो और दूसरे प्रैक्टिस सेट दूँ या बस करूँ, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो को नेक्स्ट बनाऊँगा। तब तक कि अल्लाह हाफिज़।